ठीक है, स्टार्ट। So today's topic is innovation is the key determinant of economic growth and social. ठीक है, आज हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल मैंने बताया था कि एआई रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे और एआई का इम्पैक्ट ऑन जॉब डिस्प्लेसमेंट और कैन बी ओवरकम बाय स्किलिंग अपस्किलिंग। उसी से रिलेटेड मैंने आज एक वैल्यू एडेड कंटेंट अपने चैनल पे डाला था। एआई से रिलेटेड मैंने आपको कल कहा था कि कुछ डेटा और कुछ कन्वेंशंस के नाम आपको पता होने चाहिए, राइट? तो आई डोंट नो इफ यू ऑल सॉ इट। तो मैंने एक शॉर्ट रेडी रेकनर सॉर्ट ऑफ अपलोड किया था। उसमें एक चीज थी, आपको दो कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है? आपने, आई होप लाइक आफ्टर यू एंटेड yesterday's call, please everyone go on mute, it's causing a little disturbance. So yesterday when we were looking at AI, मैंने आपको कहा था कि कुछ कन्वेंशंस आपको याद करना है, कुछ डेटा याद करना है। तो दो कन्वेंशंस हम लोग इसमें कोट करेंगे। एक है ब्लेचली कन्वेंशन, ठीक है, ये एक जगह का नाम है शायद जहां पर कन्वेंशन साइन हुआ था, और एक है एल आइसोमर प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये दो अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है तो इट्स अप टू यू, यू कैन कोट। उसके अलावा देयर आर सर्टेन डीप फेक के एग्जांपल्स, जो हम लोग कहते हैं ना कि किसी और की वीडियो पर हम लोग किसी और की आवाज यूज करते हैं, तो वो डीप फेक के एग्जांपल्स जो है इलेक्शंस वगैरह में भी उसका डिस्टॉर्शन, उसका मिसयूज किया गया था। तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे थे कि एआई का इम्पैक्ट या वो सारी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सेक्टर वाइज हम लोग जा रहे थे। तो एक सेक्टर हमारा इलेक्टोरल या डेमोक्रेटिक स्पिरिट था। तो इसमें इसके रिलेटेड भी मैंने दो तीन एग्जांपल्स डाले, आप खुद से जाकर पढ़िएगा, ठीक है। और एक दो कुछ एडिटोरियल्स मुझे मिले थे, उसके भी मैंने स्क्रीनशॉट्स और उसको भी मैंने अपलोड किया है। बट दैट इज ऑप्शनल, अगर आपको और ज्यादा वैल्यू ऐड करना है तो आप कीजिए। और उसमें से जो कीवर्ड्स हैं, जो एआई का एक रेडी रेकनर मैंने डाला है, उसकी कीवर्ड्स ब्लेचली डेक्लेरेशन, हिरोशिमा एआई प्रोसेस, फिर डीप फेक्स, प्रिवेसी इश्यूज, एल्गोरिथमिक बायस, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर में या आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज वन। एंड दिस एसिल ओमर एआई प्रिंसिपल्स इसको कहते हैं। ये खाली इसलिए आपको सिर्फ ये एक वर्ड लिखना है, एसिल ओमर एआई प्रिंसिपल्स, बट इसका इंग्लिश हिंदी दोनों का यही नाम तो यही रहेगा, बट इसका इम्प्लीकेशन क्या है हम लोग हमारे वे फॉरवर्ड में लिखेंगे कि एथिकल यूज ऑफ एआई होना चाहिए, ठीक है। एथिकल यूज ऑफ एआई के लिए हमारा एक वैल्यू एडेड कंटेंट ये रहेगा, और ब्लेचली डेक्लेरेशन की रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है। अगेन आपको ये जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कि उसमें क्या हुआ था ये बताना है, मतलब उसके डेक्लेरेशन के अंदर के रिकमेंडेशंस फिलहाल इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट व्हेन यू कोट अ बुक, इट्स नॉट दैट आपने बुक पढ़ी है, बट आप उसको जब एक कोट करते हैं तो आपका ऐसे वैल्यू ऐड हो जाता है। सो बेसिकली वन मोर क्लैरिफिकेशन आई वांट टू गिव दैट आई हैड सेड दैट आप अलग अलग बॉडी के अलग अलग, जैसे आप अगर आप ऐसे को प्रो कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप 4 से 5 डायमेंशन लिखेंगे। फिर आप काउंटर कर रहे हैं, उसमें आप 3 से 4 डायमेंशन लिखेंगे। तो ये जो चीज थी ये आप अपने हिसाब से वेरिएबल रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने मार्क्स का ऐसे पूछा गया है और कितने पेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये चीज तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट व्हेन आई व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई इज दैट व्हेन यू आर राइटिंग एन एक्चुअल एसे which will be 1200 words for UPSC, तो उसमें ना, जैसे हम लोगों ने कल कितने सारे डायमेंशंस डिस्कस किए थे, आप ट्राई करेंगे कि आप बहुत मल्टी डायमेंशनल रहे। तो आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए 4 5 3, आपके नंबर्स में आपको खोना नहीं है, पेज की लिमिट्स में आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको डाइवर्जेंट और आपको और ज्यादा ब्रॉड ही सोचना है। तो आपके ऐसे में जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे और आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रखेंगे, और अगर आप इस तरह की कीवर्ड्स थ्रो करते हैं, इवन दो अगर आप एक दो भी अगर आप पंच लाइन्स थ्रो करते हैं, तो वही आपकी सिलेक्शन का यू नो दैट विल बी द की टू योर सिलेक्शन। तो आप इस चीज को बहुत इफेक्टिवली यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल फर्स्ट 2-3 सेशंस में वी वर मेकिंग श्योर दैट हमारी बॉडी, हमारी ऐसे की बॉडी बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाए। बट अब हम लोग थर्ड या फोर्थ सेशन में, तो अब हम लोग बॉडी को रिफाइन करने के साथ साथ थोड़ा वैल्यू एडिशन पे भी काम करेंगे, ओके। तो आई होप यू ऑल आर with me in this. Can I get a thumbs up if my voice and screen and what we're doing is clear? Perfect. Thank you. ठीक। तो today we will start with this topic. ठीक है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम चल रहा है। इसमें क्या टॉपिक का हम लोग जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। हिंदी वर्जन मैंने सामने ही रखा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है टॉपिक, इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ टू थिंग्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। इनोवेशन को लिंक कर दिया है दो चीजों से, एक इकोनॉमिक ग्रोथ से और दूसरा सोशल वेलफेयर से। तो देखो, इन द एसे टॉपिक इटसेल्फ यू हैव बीन गिवन
3 to 4 डायमेंशंस, राइट। तो विदाउट इवन थिंकिंग आपके पास चीजें रेडी है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? नवाचार। नवाचार आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की मुख्य निर्धारक शक्ति है, ठीक है। तो इनोवेशन को ही नवाचार कहते हैं। आर्थिक विकास ऑफ कोर्स आपको पता है इकोनॉमी के लिए, सामाजिक कल्याण इज योर सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर की मुख्य निर्धारक शक्ति है, ठीक है। तो आप इसी के पैरेलल वर्ड्स को आप लोग यूज कीजिए। नाउ लेट अस गेट इनटू द टॉपिक इटसेल्फ। तो हमारा क्या प्रोसेस रहता है? वी ऑल नो व्हाट आवर प्रोसेस इज। यहाँ पर अगेन आप थोड़े कोड्स वगैरह आप लोग पढ़ते रहिए साइमल्टेनियसली। देखिए आप 2-3 कोड्स को यहाँ पर याद कर लीजिए। इनोवेशन इज द कॉलिंग कार्ड ऑफ द फ्यूचर, एना इशू। The art of progress is to preserve order amid change and to preserve change amid order. तो ये थोड़ा सा आप अगर पंच लाइन्स यूज कर सकते हैं या टाइटल में भी आप इसके कुछ सेंटेंसेस के कुछ वर्ड्स को आप यूज कर ले। The future belongs to those who are able to think outside of the box and innovate. किसके लिए? मतलब the future belongs to those who are innovating. बस यही कोट का एसेंस है। तो not always you have to have a thinker. कभी कभी कुछ anonymous आप खुद से भी कोट्स लिखकर डबल कोट में डाल दीजिएगा, ठीक है। Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future. जॉन एफ कैनेडी का ये कोट है, ठीक है। तो जहां पर यूटिलिटी है, आपको अगेन कंटेंट को ऐसे ही थ्रो नहीं करना, आपको उसको ऑर्डर और स्ट्रक्चर करके इंटरलिंक करके उसको आपको इफेक्टिवली यूज करना है और वो आपका आर्ट रहेगा, ठीक है। तो जस्ट आई वांटेड टू शो यू फ्यू कोड्स। अब हम लोग आ जाते हैं टाइटल पर और हमारा जो प्रोसेस रहता है, व्हाट इज आवर प्रोसेस? फर्स्ट वी राइट द टाइटल, देन वी ब्रेक द टाइटल, right, and then we think multidimensionally. So let us just paste this here. Okay, so innovation is the key determinant of economic growth and social welfare. तो let us begin. हम इंट्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे, उसी से लिंक हमको कंक्लूजन करना है। जैसे कल हमने एक स्टोरी बनाई थी, आज आप लोग भी इनोवेटिव आइडियाज के साथ आइए, इस पर हमको एक लेवल पे सोचना है। दूसरा, हमको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करनी है। इसमें मैं आज आपको एक नया फ्रेमवर्क बताऊंगी, इस फ्रेमवर्क के ऊपर हम सोचेंगे। And before we do that, I want you to quickly recap or rewind what were the other frameworks that we learned, so that आपका जो thinking process है वो develop हो। Can someone put in the chat box अब तक कि हमने कौन से frameworks पढ़ चुके हैं, just for the benefit of all, ठीक है। आप डालिए जब तक मैं बताती हूँ। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डायमेंशंस, आज एक नया फ्रेमवर्क सीखेंगे, बट अब तक के जितने फ्रेमवर्क्स में आई नीड टू नो इफ एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। फिर हम ये टॉपिक को जैसे कहा, वी विल ब्रेक द वर्ड्स। इनोवेशन, key determinant of one economic growth and third is social welfare, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को मैंने होकर तोड़ा है बिकॉज ग्रोथ का हम एक पैरेलल वर्ड देखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है डेवलपमेंट। दोनों में क्या अंतर है हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो एक होता है आर्थिक विकास, जिसे यहाँ पर ग्रोथ को उन्होंने विकास ही टर्म यूज किया, बट विकास इज अ करेक्ट वर्ड फॉर डेवलपमेंट। ग्रोथ के लिए जस्ट एक प्रोपेल होना, कोई चीज का ग्रोथ होना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। So I'm just checking the chat box if you all have come up with the frameworks. Anybody? Very good. ठीक है। हाँ, sectoral, temporal, I'll explain. PESTEL, ठीक है। हाँ, constitutional. So quick recap. Some of the people have put, but I was expecting everyone to put. तो पहला हमारा framework क्या था? ये PESTEL वाला framework था। PESTEL बोलो या subject wise जाना है, या इसी का एक एक्सटेंशन था सेक्टोरल फ्रेमवर्क। हम लोगों ने कल बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर बात की थी। तीसरा हमारा फ्रेमवर्क होता है टाइम, टेम्पोरल। कोई पूछ रहा था, टाइम को टेम्पोरल कहते हैं। टाइम के लिए कीवर्ड यूज होता है टेम्पोरल। मतलब जब हम लोग एवोल्यूशन ऑफ एआई देख रहे थे कि पिछले जमानों में क्या था, पहले तो सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, राइट, स्टीम इंजन का आविष्कार, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या हुआ था? इट वॉज द बर्थ ऑफ द इंटरनेट बाय टिम जॉनर्स-ली, इफ यू नो हु इन्वेंटेड द इंटरनेट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? इंटरनेट आ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट के बाद एआई का एक जमाना आया। तो ये इसको कहते हैं टेम्पोरल अप्रोच, इसको कहते हैं बाय टाइम। स्पेशल मतलब क्या? स्पेशल मीन स्पेस के हिसाब से, मतलब ये कंट्री में क्या हो रहा है, लोकल लेवल, सोसाइटल लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। इसको भी आप एक फ्रेमवर्क की तरह यूज कर सकते हैं। फिर एक और एक फ्रेमवर्क हमने देखा था, दिस इज फ्रेमवर्क नंबर 4, स्टेक होल्डर अप्रोच। व्हाट इज स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर मीन्स द पीपल इन्वॉल्व। जैसे कि इफ इट्स अ स्कूल, देन इट्स द चाइल्ड, द स्टूडेंट, देन इट्स द टीचर्स, देन इट्स द स्टाफ,
चाइल्ड के पेरेंट्स, राइट, देन द बोर्ड मेंबर्स, और अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो अगेन इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो ये स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने 4-5 फ्रेमवर्क्स देखे थे। तो अब आपको खुद सोचना है कि कौन सा फ्रेमवर्क कहाँ लगेगा और उसके हिसाब से आपको थॉट प्रोसेस को आपकी ब्रॉडन करना है। तो अब हम आज एक नया फ्रेमवर्क सीखेंगे विच इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फ्रेमवर्क, एसडीजी, ठीक है। कई चीजें आपकी एसडीजीज को अचीव करने के लिए जितना भी काम हो रहा है, ये एक एसडीजीज जो है यूएन ने दिए थे, ठीक है। टिल 2030 वी हैव टू अचीव देम। देयर आर 17 एसडीजीज। वो 17 एसडीजीज क्या है, किसी को याद है? इफ यू नो इट देन यू प्लीज पुट इट अप इन द चैट बॉक्स। और उसको याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। एसडीजी 1, ये बस मैं आपको एक फ्रेमवर्क वाला रिकैप दे रही हूँ, उसके बाद वी विल गेट टू द टॉपिक। एसडीजी 2, एसडीजी 3 क्या है और उसको कैसे याद करना? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। तो ये सारे आपके जो जब आप कहते हो हमको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ग्रोथ के ऊपर काम करना है, तो इवेंचुअली वो लोग ह्यूमन डेवलपमेंट चाह रहे हैं, राइट। जो विकास है वो एक इंक्लूसिव तरीके से होना चाहिए, मतलब सबको लेकर साथ चलने वाला, और उसमें इन इन लेवल्स पर ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको एसडीजीज को हम लोग क्विकली एक बार देखते हैं। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन इन 1 सेकेंड। ओके, सो दीज आर योर एसडीजीज, ठीक है। पहला देखिए, नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज एजुकेशन, 5 इज जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, industry, innovation infra, reducing inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption, climate action, life below water, life on land, peace, justice and partnerships for the goal, ठीक है। तो इसको आप कोई तो आप देखिए, इसकी ट्रिक होती है याद करने के लिए। तो ये सारी एसडीजीज आपको टिप ऑफ द टंग पर होने चाहिए, ठीक है। और आप इसको इफेक्टिवली आंसर्स, जीएस के आंसर्स में भी लिखेंगे, और आप ऐसे में इसको एज अ फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं। पॉवर्टी पे बात करना है थोड़ा हमको, न्यूट्रिशन पे बात करना है, फिर हेल्थ पर आप शिफ्ट करेंगे, हेल्थ के बाद एजुकेशन आपका एक सेक्टर है, फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी अमंग्स द जेंडर्स, देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे हम रुकते नहीं, हम रिन्यूएबल एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी की बात करेंगे। और ये सारा कुछ करने से क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। और इकोनॉमी में ग्रोथ सब आएगी जब इकोनॉमी में इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, यही तो हमारी 9th वाला जो एसडीजी है, somewhere that is linked to today's topic, right? Then reducing inequalities again, sustainable cities and communities, that is 11. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, दिस इज लिंक टू अगेन आपका जो सर्क्यूलर इकोनॉमी है, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको रिसाइकलिंग करना है, रीयूज करना है, वो वाली बात है। क्लाइमेट एक्शन, हिंदी वाले इसका आप पैरेलल हिंदी खोलकर रखिए और आप वहां से उसकी कीवर्ड्स उठाइए, ठीक है। परिवर्तन के लिए क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस करना है, जस्टिस करना है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो आपको यही 17 याद होने चाहिए, ठीक है। इसको एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, इसे आपको फ्रेमवर्क के हिसाब से ही सोचना है। आप एक स्टोरी बनाइए। स्टोरी क्या हो सकती है कि देयर इज वन पर्सन हु इज पुअर, देन ही इज पुअर, ही इज हंग्री, he is lacking health। आप इस तरह से सोच सकते हैं, there is a person who's poor, who's hungry, who's not having good health, he is not educated, राइट। और वहां पर उनके घर में कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी है, और अगेन क्लीन वाटर नहीं है, और अफोर्डेबल एनर्जी वगैरह। उससे फिर आप ये 7th वाले के लिए एक अलग स्टोरी बनाइए। यहाँ पर आपको 11th में सिटी दिख रहा है, सो आपको जो नंबर 11th है, इट लुक्स लाइक 2 स्काई स्क्रेपर्स, 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऐसा लग रहा है कि 2 बड़ी बिल्डिंग खड़ी है 11 को। तो उससे आपको इवेंचुअली याद आना चाहिए कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। और 9th वाला ट्रिपल आई है, 9th से आप ट्रिपल आई ऐसे याद कीजिए। और 5 जो है, 5 इज ऑल्सो ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड
10 is also on reducing inequality. तो नंबर 5 और नंबर 10 को आप साथ में याद कीजिए कि इनइक्वालिटी को कैसे कम करना है, जेंडर इक्वालिटी लाना है, इनइक्वालिटी को कम करना है. फिर 11 को आप स्काई स्क्रेपर्स से सिटी याद रखेंगे, सस्टेनेबल सिटी. ठीक है, 11 looks at two big buildings. Okay, then 12th is responsible consumption. 13, 14, 15 is related climate, वाटर एंड लैंड. 16 और 17 आप साथ में याद कीजिए, पीस और हर चीज में नेटवर्किंग करना है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. ठीक है, तो ये हमारा एक फ्रेमवर्क हो गया. अब नॉट नेसेसरी कि हमारे टॉपिक को हम एग्जैक्ट फ्रेमवर्क में फिट करेंगे, दैट्स नॉट नेसेसरी, बट यस इट विल गिव अस अ रूब्रिक, इट विल गिव अस अ फ्रेमवर्क टू ब्रेनस्टॉर्म. So I hope now we are clear with the framework bit and how to generate points. उसका हमारे पास एक thought process है, like all of us know how to think at least. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी टॉपिक को ओपन अप करने के लिए. इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर. तो अब ये टॉपिक कैसा है, आप इसके ऊपर जब हम ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इट इज अ वेरी पॉजिटिव टॉपिक. इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है काउंटर करने का, बट यस लाइक आप इसको काउंटर कर सकते हैं, बट आपको काउंटर भी इस तरह से करना है कि आप फिर उसको एक वे फॉरवर्ड देंगे. वे फॉरवर्ड या वो काउंटर करने के बाद आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एंड देन यू विल कंक्लूड, राइट. This is how you will approach the topic, but this is more on a positive end. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन आपको थोड़ा सा सेक्टर वाइज, या जैसे अभी हमने SDGs देखा, SDG वाइज आपको सोचना है और आपको सॉर्ट ऑफ ये चीज को अग्री करना है, आपको इसको रीअश्योर करना है और आपको इसके ब्रॉड इम्पैक्ट्स बताने हैं. यस इनोवेशन हुआ और इनोवेशन से इकोनॉमी में ग्रोथ भी आया और एक सोशल वेलफेयर भी आया, बट जब हम काउंटर करेंगे तो आप इमीडिएटली सोचिए ना कि हर इनोवेशन से सोशल वेलफेयर हुआ है. Has every new innovation led to a social welfare? Yes or no? And if no, then why no? और उसके ऊपर आप एग्जाम्पल सोचिए. ठीक है, कि इनोवेशन से सोशल वेलफेयर कब नहीं हुआ. अभी आप सोच लीजिए ना, हमने इनोवेट करके इतने सारे मिसाइल्स बनाए, we made unmanned aerial vehicles, anti-tank missiles, okay, but did it lead to social welfare? To some extent it did lead to social protection because हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया. बट वेलफेयर की जब बात होती है तो हमको अगेन वेलफेयर के लिए हमको थोड़े ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी हमको बातें समझनी है. जब हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट, उसको हमको लिंक करना है सोशल वेलफेयर से. और सोशल वेलफेयर के अगेन हम लोग जब SDGs ही पढ़ेंगे तो उतना ही काफी है, बट हम थोड़े से और भी जो कहते हैं ना डायमेंशंस या पैरामीटर्स जो इंडाइसेस में दिए हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, इसके लिए हमारे पास कुछ इंडाइसेस होते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे हमारे हम पीटी में भी पढ़ते हैं ये सब चीजें. ठीक है, और फिर हम इसके पैरामीटर्स को भी याद करते हैं. क्या होते हैं पैरामीटर्स? हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, ये हमको फ्रेमवर्क कहाँ से मिला? हम हमारी प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जिसके पास नहीं आइडिया है कि ये क्या है तो अभी आप लोग याद कर लीजिए कि कुछ इंडाइसेस होते हैं. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपको क्या बता रहा है, इट इज अ मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर कि आपके समाज में कितना कल्याण हुआ है, लाइक राइट, और उसके ऊपर जो एक मनुष्य है उसका क्या डेवलपमेंट का, क्या विकास का, क्या उसका लेवल है, तो उसको हम असेस करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं 3 लेवल्स पे, एक हेल्थ के, एक एजुकेशन के और एक लिविंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है ये किसी ने दिया है, राइट, इधर UN देता है या कोई और बड़ी बॉडी है, वो ये फ्रेमवर्क हमको देकर रखती है. अब हमारा काम क्या है, हम इसको भी यहाँ पर यूज कर ले, जैसे हमने SDG को यूज किया, हम वैसे ये फ्रेमवर्क को भी यूज करेंगे. अब विद इन हेल्थ एजुकेशन इसको याद करने के लिए दिस इज द निमोनिक HEL, हेल. ठीक है, हेल इज द पैरामीटर्स फॉर MDPI, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. हम लोग मेजर करना चाहते हैं पॉवर्टी या ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हम ये वाले लेवल्स पे जज करते हैं. अब विद इन हेल्थ भी 2 चीजें आती हैं, एक न्यूट्रिशन, ऐसे तो बहुत चीजें आती हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन लिख सकते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी लिख सकते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी लिख सकते हैं, राइट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं. स्टंटिंग, वेस्टिंग क्या होता है आप जाके गूगल करेंगे क्विकली. दीज आर जस्ट मेजर्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन. ठीक है, जब अंडर न्यूट्रिशन होता है तो उसके ये मेजर्स है. एजुकेशन में हम 2 चीजें देखेंगे, एक तो कितने साल पढ़ाई हुई, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा स्कूल अटेंडेंस, राइट. लिविंग स्टैंडर्ड्स में हम क्या देखेंगे? लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत सारे मेजर्स है, जैसे कि एसेट्स क्या है, कितने एसेट्स हैं उनके पास. लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी चीज आती है. एसेट हो गया, घर में बिजली है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, राइट,
जैसे हम एसडीजी में पढ़ रहे थे, डू दे हैव क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसका बंदोबस्त है कि नहीं घर में, ठीक है, हाइजीन का। देन और क्या हो सकता है, घर का पक्का जमीन है कि कच्ची जमीन है, फ्लोर, फ्लोर के ऊपर भी हम एक घर का जो डेवलपमेंट है या उस वहां पर रहने वाले लोगों के हम जो किस लेवल पर है वो लोग हम वो जज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, एसेट्स। और हमने इंडिया में तो बैंकिंग को भी डाल दिया है कि इनके पास बैंकिंग अकाउंट्स है कि नहीं, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो स्कीम्स है वो हम आज लिंक कर दिए आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए, हमने उसको लिंक किया है। और हम लिंक करके क्या करते हैं, सीधा बैंक के अकाउंट में ही पैसे को ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो हमने ये भी एक ऐड कर दिया। तो ऐसे कई सारे डायमेंशन और फ्रेमवर्क होते हैं। नाउ आई होप यू हैव इनफ अगेन ये हमने क्यों किया, ऑन पर्पस वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू फ्रेमवर्क सो दैट व्हेन अ टॉपिक लाइक इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो ये सारे बज वर्ड्स, कीवर्ड्स और लिंक्ड है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, ओके। तो तब तब जब जब भी इस तरह की टॉपिक्स आएगी तो आपको इस तरह से आपका थिंकिंग फ्रेमवर्क को ब्रॉड बनाना है, राइट। योर थॉट प्रोसेस शुड इवेंचुअली रन इन दिस डायरेक्शन। और हम अब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम ब्रॉड ही प्रिपेयर करेंगे सो दैट कल कोई इसके बियॉन्ड भी टॉपिक आती है तो आप उसको एड्रेस कर सकें, ओके। तो आर वी गुड टिल हियर, सबको समझ रहा है, इज एवरीथिंग फाइन, कैन वी गेट अ थम्स अप क्विकली? परफेक्ट, थैंक यू, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारी टॉपिक पर ही आ जाते हैं और टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। और टॉपिक को देखने से पहले अब हम यहाँ पर जो दिया है एनेक्डोट और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज फिर वो रह जाता है एंड में। इनोवेशन इज नॉट जस्ट अ बस वर्ड, इट इज अ पावरफुल फोर्स दैट शेप्स द डेस्टिनी ऑफ नेशंस। हिंदी वाले यहाँ से आप लोग प्लीज फॉलो अप लीजिए, ठीक है, आप लोग अपने लेवल पे भी पढ़िएगा। तो इनोवेशन इज नॉट जस्ट अ बस वर्ड, इट इज अ पावरफुल फोर्स दैट शेप्स द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। देखिए ये कहाँ से उठाया उसने ये स्टेटमेंट, वही जो आपके पीवाईक्यूज के टॉपिक्स होते हैं ना, हमने देखा था कि क्लासरूम, द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम। वहीं के कुछ वर्ड्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है, दोज हु डोंट नो कि हम कैसे एक्सप्रेस करें, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इस तरह से जो जो वर्ड्स आप सुनते हैं, जो जो आप वोकैबुलरी आपके आसपास हुएवर इज यूजिंग, या आप रेगुलर रीड कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ना कॉन्शियसली याद रखेंगे और उसको आप इस तरह से यूज करेंगे, ओके। तो इन्होंने इस व्हाट डू यू कॉल, इस इंट्रोडक्शन में उन्होंने एक एनेक्डोट या एक स्टोरी ली पैडमैन की, ओके। In the story of Padman, I don't know if you all have seen that movie or you all are aware of this case study. So there was one person called as Arun Chalan Muru Ganthalam, ठीक है, I hope I've pronounced it correctly. So this guy from South India, the inventor of a low-cost sanitary pad making machine. Okay, so what he did, he noticed an issue. हमारा टॉपिक क्या है, लेट इज ऑलवेज, आई टोल्ड यू, यू हैव टू गो बैक टू द टॉपिक। आपको टॉपिक से डाइग्रेस नहीं हो रहा, आपके पास बहुत कंटेंट हो सकता है, बट आपको हमेशा क्या करना है, एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक में पूछा गया उसी को आपको रिप्लाई करना है। तो इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर। तो इन्होंने एक स्टोरी लेकर आ गई, आई एम नॉट रीडिंग, आई क्विकली टेल यू व्हाट द स्टोरी इज। सो देयर वाज वन पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया हु wanted to address the issue of पुअर हाइजीन कंडीशंस ऑफ वुमेन इन हिज विलेज, ठीक है। वहां पर जो थे सैनिटरी नैपकिन्स का यूज नहीं होता था, पीपल यूज टू यूज ओल्ड रैग्स during their female menstruation due to unaffordability of the sanitary pads. So he was determined to find a solution and he started experimenting and he developed a machine that could produce low cost sanitary pads empowering women across India. ठीक है, तो इनकी एक क्या कहते हैं, इनकी एक इनोवेटिव आइडिया से इन्होंने कुछ लोगों के एक सोशल इशू को एड्रेस किया। अब नॉट नेसेसरी आप यही एक वुमेन सेंट्रिक इशू को लेकर आ जाए, आप और सोचिए कहाँ पर इनोवेशन हुआ है और आप वो स्टोरी को लेकर आइए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लास्टिक्स के रिसाइकिल करने के बाद हम लोग रोड्स बनाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज दिस आइडिया, ठीक है। बस एक तो आपको उसको आपको एक सोशल टच दे देना है, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर की बात हुई। ये वाला एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। There is one person, I'm forgetting his name, but what has he done, he has used plastics, he has recycled them and he has constructed roads. अब ऐसे roads जो what do you call, sort of they are
सिमिलर टू योर पक्का रोड्स, जो कच्चे रोड्स होते हैं उससे बहुत दिक्कत होती है, वहां पर फ्लडिंग हो जाती है, तो ये पक्के रोड जैसे। और हमने एक बड़ा जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट था प्लास्टिक, जिसको हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, हमने उसी का बेहतर इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि जो कच्चे रोड थे उसको हमने पक्के रोड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इनोवेशन किया हमने कुछ, तो उससे हमारा एक वेस्ट रिडक्शन हुआ, दूसरा हमारा रोड्स का डेवलपमेंट हुआ। या आप वो पैडमैन वाली स्टोरी के दिस गाय प्रोड्यूस्ड some he innovated and he produced some sanitary napkins for women because they were not able to use old rags. Okay, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, dual impact of innovation where we are addressing social issues as well as creating economic opportunities. अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं प्लास्टिक रिसाइकलमेंट और रोड्स, तो आप सोचिए आप कितना ब्रॉड जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के बारे में दूर दूर तक कैसे सोच सकते हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन यू क्विकली। आपका एक बहुत ही सिंपल सा स्टोरी था या सिंपल सा एनेक्डोट था, बट आपकी थॉट प्रोसेस से आप उसको कितना ब्रॉड लेके जा सकते हैं। व्हाट डिड वी डू, वी रिसाइकिल्ड। और हम सिर्फ प्लास्टिक का रिसाइकिल नहीं करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वी डू बायो कंपोस्टिंग, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। और उससे हमने रोड बनाया। अब वो रोड जो था वो हमने एक पक्का रोड, या वी मेड श्योर दैट द रोड इज व्हाट यू कॉल बेटर पेव्ड, इट्स अ बेटर क्वालिटी रोड। अब वो बेटर क्वालिटी रोड से क्या हो गया, एक तो सोशल वेलफेयर हो गया और दूसरा क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम कैसे बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर को, आप ध्यान से देखिए मैं कैसे जस्टिफाई करती हूँ। तो देखिए वो जो रोड था, वो सड़क थी ना, वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ टाउन, अ वेरी पुअर टाउन, अ वेरी डिसकनेक्टेड टाउन को वो सिटी से कनेक्ट करने लग गया। ठीक है, दिस रोड which became metalled or which became not metal but which became pakka or which became better due to a technological innovation now led to economic growth and social welfare. How? बिकॉज यहाँ पर जो एक पुअर डिसकनेक्टेड टाउन या एक डिसकनेक्टेड जो विलेज था, दैट गॉट कनेक्टेड टू द सिटी, पीपल स्टार्टेड गेटिंग एक उनका जो कनेक्टिविटी वाला इशू था वो सॉल्व हो गया। पहले क्या होता था, बिकॉज ये रोड सही नहीं था तो यहाँ पर फ्लडिंग हो जाती थी और यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हो जाते थे एंड पीपल कुड नॉट ट्रैवल, कनेक्टिविटी का इशू था। नाउ टुडे पीपल कैन ट्रैवल, देयर इज अ हॉस्पिटल, सो देयर आर पीपल एम्प्लॉयड एज नर्सेज, एज वार्ड बॉयज, एज डॉक्टर्स, ठीक है, एज फार्मासिस्ट, और वहां पर उनको जॉब का जनरेशन हो गया। ठीक है, अदर किड्स दे गॉट कनेक्टेड टू स्कूल्स, उनका कनेक्शन स्कूल से हो गया, हॉस्पिटल से हो गया, और उनको पेट्रोल पंप्स मिल गए आसपास, राइट। तो उनके साथ क्या हुआ, एक दो चीजें हुई, एक आमदनी जनरेट होने लग गई, ठीक है, एक लोगों के पास पैसा आने लगा, और दूसरा दे वर ऑल्सो socially moving up the ladder, right? They were moving from their lower standards of living to higher standards of living. तो उनका social empowerment भी हो रहा है और उनके पास ये सारी activities करने से पैसा आ रहा है, right? पैसा आ रहा है तो they are also facing economic growth. And since there is one hospital, one school, one petrol pump, they will also eventually pay taxes to the government. Will they? Of course they will, right? So one is that वो हॉस्पिटल में लोग एम्प्लॉयड है, देयर आर पीपल हु आर एम्प्लॉयड, देन देयर इज ऑल्सो दैट हॉस्पिटल इज जनरेटिंग रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू से वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, राइट? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। हमारे जो 10 हॉस्पिटल थे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा नंबर मैंने लिया है, उसमें और 2 का एडिशन हो गया, तो हेल्थ वाइज भी हम सिक्योरिटी में है, जिससे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, और इकोनॉमी वाइज भी हमको पहले 10 हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू आता था, आज 12 का आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक रोड बन गया। तो हमने कैसे इनोवेशन को सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों से लिंक कर दिया। आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस? तो आपको अपनी स्टोरी में इस तरह से ही ब्रॉड जाना है। तो हमने एक छोटे एनेक्डोट से टॉपिक को ऑन द पॉइंट बुल्स हाई हिट करना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम लोग टॉपिक को और ज्यादा खोलेंगे और फिर हम जाकर कंक्लूजन में यही वाली स्टोरी को वापस लेकर आएंगे। कैसे, अभी आप लोग खुद भी सोचिए कि हम कैसे इसको वापस कंक्लूजन में लेकर आते हैं। अब लेट अस गो बैक टू द टॉपिक, ऑलवेज स्टिक टू द टॉपिक, ठीक है? सो आई विल टेक दिस एंड आई विल पेस्ट इट ओनली डाउन once again. Innovation is the key determinant of economic growth and social welfare. Okay, so you are done with your introduction, sort of, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमने सोचा है। अब नेक्स्ट हम लोग सोचेंगे
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर से कैसे लिंक करना है। तो अब इसकी स्ट्रक्चरिंग में आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आपने वो इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आप बोलेंगे इन दिस एसे वी शैल बी एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन ऑन दीज टू फैक्टर्स, ठीक है। और ये हम लोग बताएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टाइटल दे देंगे कि इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर हम लोग दूसरा टाइटल दे देंगे इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट। ये बस एक एग्जाम्पल है, सोशल डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ। अब मैं आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ का भी डिफरेंस बताऊंगी इन अ मिनट, ठीक है। तो हम ये इस तरीके से हम स्ट्रक्चरिंग में पार्ट ए पार्ट बी इस तरह से वी कैन डू। देन व्हाट वी कैन डू, की डिटर्मिनेंट बोल रहा है ना, तो हम लोग अब इसमें थोड़ा सा काउंटर भी करेंगे और थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड भी सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ इनोवेशन से ही ये दो चीजें होती है। इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, सो वी विल से नो मोर देन इनोवेशन। इनोवेशन से ज्यादा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। और क्या चीजें हैं, सिर्फ क्योंकि लोग इनोवेट कर रहे हैं इसी से ये दो चीजें हो रही है? नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रोल ऑफ जुडिशियरी, जस्ट सिंपल वर्क ऑफ द वर्किंग क्लास। कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, वर्क ऑफ द वर्किंग क्लास, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स है, उनकी भी मेहनत से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर पे पहुंच रहे हैं। अगर हमारी आशा वर्कर्स कौन होती है, आशा एएनएम वर्कर्स, जो कोविड में बहुत ज्यादा हमारी मदद कर रही थी, ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स है, इफ दीज वर्कर्स वर नॉट हियर, राइट, if they were not here, then कहाँ पर कोविड के वक्त who would have gone and provisioned the vaccines to the people? तो इनके एफर्ट से भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर हुआ था, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ innovation से ही होगा। Just by role of people, work of the working class, by good government policies, by role of judiciary also we can achieve these two things। तो हम थोड़ा काउंटर भी करेंगे, बस मैंने एक ही आपको एग्जांपल काउंटर के लिए दिया है क्योंकि हम लोग बॉडी और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। वी वर सीइंग द स्ट्रक्चर, ओके। तो एक तो ये हो गया, हाँ होता है इनोवेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ये दो चीजें। उसके बाद नो नहीं होता, इनोवेशन के बियॉन्ड कुछ चीजें हैं। तीसरा आप क्या बोलोगे कि इनोवेशन से ये सिर्फ दो चीजें नहीं होती, वो आप शायद यहाँ पर लेकर आ सकते हो, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर नहीं होता, उससे और भी चीजें होती है। जैसे कि आप बताइए, आप खुद भी सोचिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल वेलफेयर के बियॉन्ड भी चीजें होती हैं। लिखिए आप, ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, कुछ और कीवर्ड्स को लेकर आइए, ठीक है। बस ये दो चीजें नहीं होती। हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैं आपको ये दोनों का डिफरेंस बताती हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक फर्क है, ठीक है। एक होता है जीडीपी, ये हमने जब हम टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे थे दैट टाइम आल्सो वी हैड सीन दिस, जीडीपी वर्सेस जीएनएच या जीएनपी वर्सेस जीएनएच, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो हिंदी वाले हैं आप आई होप ये समझ रहे होंगे, जीडीपी बहुत ही कॉमन और बहुत ही वेल यूज टर्म है, तो आप उसका देखिए हिंदी ट्रांसलेशन भी। बट एसेंस ये है, आप समझिएगा कि एसेंस ये है कि एक होता है कि कंट्री का डेवलपमेंट और दूसरा होता है कि कंट्री की हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। कौन सी कंट्री का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बहुत ज्यादा हाई है? लेट्स सी आपका जीके कितना स्ट्रांग है, पुट इट इन द चैट बॉक्स। नेपाल में। भूटान, ठीक है। भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बहुत हाई है, प्लस वो लोग एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ही प्रिस्टीन, बहुत ही अच्छी कंट्री है वो। तो जीडीपी जो है वो दिखाता है कि इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हो रहा है, या इट शोकेसेस दैट जीडीपी का अगर हम लोग लिटरल डेफिनेशन देखें तो इट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है, इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद इन द टेरिटरी, ठीक है। ये उसका एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है। बट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या बताता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन और व्हाट इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं, आप सिंपली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों में से आप कोई एक कीवर्ड या दोनों कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो हमको क्या बोलना है कि नहीं, इनोवेशन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, मतलब सिर्फ पैसे का या इकोनॉमी में एक पुश मिलता है, सिर्फ ये नहीं होता। सी, एक होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, बट दूसरा होता है कि वो पैसे आपने कितने अच्छे से लोगों के बीच में डिवाइड किए हैं,
कि कोई भी ऐसे, अब आज इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, ये आप डेटा ऑक्सफैम का है, ये बार बार यूज करेंगे। मैं जैसे जैसे कुछ आपको इनोवेटिव चीजें बताती हूँ, आप उसको प्लीज अच्छे से नोट कीजिए, और वो फैक्ट्स को आप वेरीफाई भी करेंगे अपने लेवल पे, आप उसको चेक भी करेंगे, ठीक है। तो जो टॉप 1% होते हैं, दे ओन मोर देन 50 to 60% ऑफ द नेशनल वेल्थ। ये इंडिया की कहानी है कि जो 1% लोग हैं, उनके पास 50 से 60% वेल्थ है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो, और इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा, 140 करोड़, राइट। तो उसमें से बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से एक स्मॉल सा, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस 1%, very very small portion of people, this small, they are owning the maximum wealth। तो ग्रोथ तो हो रही है, इंडिया का जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बट क्या डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी के लोगों का क्या? व्हाट अबाउट द रेस्ट 99% ऑफ द पीपल, उनके पास कितनी वेल्थ है? तो आप बोलेंगे कि हाँ, इनोवेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बट कुछ जगहों पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी इंडिया में इनइक्वालिटी है। तो ये एक और एक काउंटर करने का तरीका हो गया, ठीक है, कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी क्यों है, इतना इनोवेशन करने के बाद हमारे पास इतनी इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या? इनोवेशन से इनइक्वालिटी हो रही है, इसका मतलब इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो कहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ और कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ठीक है। तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट वाला आपको डिबेट समझ गया है। ग्रोथ जो होती है, बस नंबर्स की बात होती है कि इतने रुपये से जीडीपी बढ़ गया, फॉर एग्जांपल, जिसमें एक आपको एक रैंडम नंबर थ्रो कर रही हूँ कि पहले पर कैपिटा, सपोज पर कैपिटा मतलब एक इंसान का, पहले 100 रुपया कमाता था, आज 150 कमा रहा है, ऐसे हम पर कैपिटा नंबर्स में दे रहे हैं। या इकोनॉमी में पहले 1000 रुपए के गुड्स बनते थे, आज इकोनॉमी में 2000 के गुड्स बन रहे हैं। बट क्या ये 2000 के गुड्स और सर्विसेज मतलब जीडीपी बढ़ने से, जिसमें आपको एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, क्या लोगों की हेल्थ अच्छी हुई? क्या लोग पॉवर्टी से बाहर आए? बीपीएल पॉपुलेशन क्या अभी भी सेम है? राइट। एजुकेशन लेवल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट है, लिटरेसी लेवल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट है, राइट। ये चीजें नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ में हम, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये दो चीजों को आपको रिफ्लेक्ट करना है आपके आंसर में। तो हमने काउंटर वाली भी पॉइंट्स देखी, हमने ये ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, आई थिंक समवन हैज पुट देमसेल्व्स ऑन अनम्यूट, सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ so that we have decorum. निशाद अपना माइक बंद कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट वाला डिबेट। आपने एक देखा कि एक होता है नंबर्स में, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ये दो चीजें। और हम लोग स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं वापस। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे, इंट्रोडक्शन के बाद हमने जी, इंट्रोडक्शन हमने देखा, इंट्रोडक्शन की हमने एक आइडिया डिस्कस की, राइट। जस्ट अ क्विक रिकैप, वी लुक्ड एट इन इंट्रोडक्शन, वी ब्रॉट एन एनेक्डोट और स्टोरी ऑफ अ रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक। इनोवेशन हुआ कि नहीं हुआ? रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक से हमने रोड बना दिया, और रोड बनाने के बाद हमारी किस तरह से दो चीजें हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ, सोशल डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है। और यही आइडिया को हम लोग वापस कंक्लूजन में भी लेकर आएंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि इन दिस ऐसे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने एक एंगल देखा इसका, हाँ, एक एंगल हम लोग देख रहे थे कि इनोवेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। दूसरा, हम लोग इनोवेशन से सोशल वेलफेयर होता है, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तीसरा, हम लोग कहेंगे कि शायद नहीं होता। अब वो स्ट्रक्चर में आप लोग इनोवेट कीजिएगा। अब हम लोग पॉइंट्स और बॉडी डिस्कस करेंगे, देन यू डिसाइड हाउ यू वांट टू डू ABCD, और यू वांट टू शिफ्ट द स्ट्रक्चर, दैट यू कैन डिसाइड। सो नाउ लेट अस लुक एट द इंटरनल पार्ट्स, राइट। लेट अस लुक एट द फ्लैश और द बॉडी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था कि इनोवेशन इज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। तो हम लोग इसको सपोर्ट करते हुए कुछ पॉइंट्स सोचेंगे। इनोवेशन इज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। बताइए कैसे सोचना है इस पर, SDG के हिसाब से सोचना है या सेक्टर वाइज सोचना है, आप बताइए। और आप अपने पॉइंट्स जनरेट करके मुझे इनोवेटिव पॉइंट्स दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हिंदी वाले फ्यू, प्लीज आप लोग इसमें से भी अपने वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो
कुछ आइडियाज आ रही है आप लोगों को इनोवेशन से किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल वेलफेयर होगा? एसडीजी वाला फ्रेमवर्क एक हमारे पास है, उसमें कैसा था? पॉवर्टी था, हेल्थ था, एजुकेशन था, विमेन या जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद क्या था? 10th वाला क्या था? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ये एसडीजी 10 था, ये एसडीजी 5 है। और क्या था? रिन्यूएबल एनर्जी पे एक था, क्लाइमेट एक्शन पे एक था। तो इस पर सोचिए, या हम थोड़े सेक्टर्स डाल देंगे। क्लाइमेट एक्शन के बाद लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो लैंड, ये दो थे, राइट? और क्या था? पीस के बारे में बात हुई थी, और नेटवर्किंग पार्टनरशिप्स पर गोल, राइट? तो आप इस पर सोचिए। या अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं, दिस इज नॉट फिटिंग इन, नॉट नेसेसरी एवरी फ्रेमवर्क विल फिट एवरीवेयर, तो आप सेक्टर्स के ऊपर सोचिए। सेक्टर्स में हमने एक तो अभी देखा हेल्थ वाला, हाइजीन वाला एक हमने देख लिया, वो पैडमैन की स्टोरी, राइट? कि उसमें उन्होंने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया था। इन्वायरमेंट पे सोचिए, इस पे तो बहुत सारे इनोवेशन हुए। हमारा प्लास्टिक रोड कहीं ना कहीं वो एक इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल था, राइट? उसके बाद और सोचिए, और कहाँ कहाँ पर हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं। अगेन फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री लीजिए, स्पेस लीजिए, इस पर सोचिए। ओके, अब हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन भी सोच सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाला मैं आपको इमीडिएटली पॉइंट बता देती हूँ। इनोवेशन कहेंगे या आप कहेंगे कि टाइम के हिसाब से चेंज होना। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इनोवेशंस किए, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा यूनिक है इसलिए मैं अभी ओपन अप कर रही हूँ ये वाले डायमेंशन को। इसमें हम लोगों ने जुडिशरी में क्या क्या इनोवेशंस किए, कोई जुडिशियल इनोवेशंस की मुझे एग्जांपल बताएंगे? आप सबने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, राइट? पीआईएल सबको पता है? पीआईएल, पीआईएल क्या होता जुडिशियल है? रिव्यू। पब्लिक, या पब्लिक इन जुडिशियल रिव्यू, वेरी गुड। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये दो लोगों ने, ये आप, ये पूरा आपका एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में। फास्ट ये ट्रैक कोर्ट्स जस्टिस भी। भागवती, वेरी गुड। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ई कोर्ट्स, राइट? हमने पूरा कोरोना में क्या किया था? पूरा हमने ई में चले गए थे हम लोग, पूरा हमारे कोर्ट्स जो है ई जुडिशरी की तरफ, ई लिटिगेशन की तरफ हम लोग चले गए थे। तो ये जो था, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रही थी, बट आप लोगों ने और भी ज्यादा इनोवेटिव बताना शुरू किया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम ई कोर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल इनोवेशन में पीआईएल के बारे में बता रही थी, जस्टिस भागवती एंड कृष्णन अय्यर, इन लोगों के ये थॉट्स थे कि ये पीआईएल करके कंसेप्ट लाते हैं। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी वाले आप इसका प्लीज जाकर वर्ड देखिए, पैरेलल वर्ड, बट इन एसेंस आप इसका एसेंस समझिए क्या होता है इसमें। सपोज देयर इज अ सेट ऑफ पुअर पीपल, या एक ऑप्रेस्ड और एक ऐसे लोग हैं जो अपने हक के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, इस तरह के कोई लोग हैं। तो इनके लिए मैं या आप खड़े हो सकते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में, इनके इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में। कोई और ये नहीं खड़े हो पा रहे बिकॉज ये बहुत ज्यादा गरीब है, ये बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड है, ये अपनी आवाज के लिए या अपने हक के लिए ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप या मैं जो अच्छे जो इनके एजुकेटेड है और जो इनके लिए बोल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे? इनके बिहाफ पर हम लोग एक पब्लिक, इनके इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में हम एक लिटिगेशन करेंगे। लिटिगेशन मतलब क्या? वही है, एक जुडिशरी में हम एक इनकी राइट्स के लिए वी विल पुट अ लॉसूट, और वी विल सू देम, और वी विल सू समवन फॉर देयर राइट्स, ठीक है? तो हम इनके लिए लिटिगेशन करेंगे। तो ये पीआईएल जो है ये इंडियन इनोवेशन है। उसी तरीके से हमने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, राइट? ये तो बस एक इनोवेशन हो गया। जो आप बार बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आई एम श्योर आपको पता होगी वो क्या है। मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहती, मैंने नहीं तो एक एक पॉलिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक जुडिशियल इनोवेशन था। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट लीव यू अनअटेंडेड ऑल्सो। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पूरी तरीके से अमेंड कर सकते हैं। अमेंड मतलब क्या? आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, एक्सेप्ट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आपको छूना नहीं है। मतलब आपको बेसिक स्ट्रक्चर को न छूते हुए आप कितना भी संविधान में चेंजेस ला सकते हैं। अब कोई पूछेगा ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? सो जुडिशरी आ गई एंड जुडिशरी सेड हम बताएंगे, वी विल टेल यू बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अब जुडिशरी ने अपने हाथ में क्या कहते हैं पूरी चाबी ले ली है, और वो अब जुडिशरी जो जो चीजों को बताना चाहती है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ और चीजें जैसे कि सेक्युलरिज्म,
इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो जुडिशरी ने कहा कि आप इसको नहीं छू सकते, ये कोर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक लाइक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है राइट्स। उसका, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, ओके, तो दैट मींस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट नॉनदलेस फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी, वो हम उस पे नहीं जा रहे हैं अभी, हम लोग ऐसे पर है तो हम ऐसे पे ही रहेंगे। बस मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी कि आप कितना ज्यादा ब्रॉड सोच सकते हैं। तो हम लोग इनोवेशन जब सोचते हैं, हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, फिल्म इंडस्ट्री, स्पेस में पॉइंट्स आ जाएंगे, बट क्या आपने इस लेवल पे इनोवेशन को सोचा है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर? और उसमें भी आपने एक कोर कंसेप्ट को उठाया, एक पीआईएल के कंसेप्ट को उठाया, दूसरा आपने बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कंसेप्ट को उठाया। और ऑफ कोर्स आप लोगों ने तो और भी इनोवेटिव पॉइंट्स बताए, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ई जुडिशरी, ये सारी चीजें तो ऑफ कोर्स है, राइट, वो सब तो हम इनोवेट कर ही रहे। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू और भी कुछ मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक इनोवेशन हो गया। तीसरा हम लोग कुछ पॉपुलर अमेंडमेंट्स की बात कर लेंगे, कुछ पॉपुलर अमेंडमेंट्स, जैसे कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हमारे यहाँ, जिस अमेंडमेंट से हम लोगों ने क्या किया है, अब हम इसको टॉपिक से लिंक करेंगे। देखिए ज्ञान बहुत हो सकता है, बट हमको क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, उससे क्या अचीव हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, इसको नहीं भूलना है। कीप गोइंग बैक, आप अपने आप से पूछिए क्या मैं डाइग्रेस हो रहा है, क्योंकि देयर इज हाई चांस ना, योर ब्रेन इज लाइक अ वेरी पावरफुल ऑर्गन, वो बहुत ज्यादा वर्क करेगा, वो आपको कहीं पे भी लेके जाएगा, बट यू हैव टू एड्रेस द डिमांड, ठीक है। तो हम लोग अब कौन से इनोवेशन की बात कर रहे थे, सॉरी मैम वुमेन रिजर्वेशन। यस यस डेफिनेटली, वेरी गुड, पॉपुलर अमेंडमेंट में विमेन रिजर्वेशन। अब देखिए आप जो भी कह रहे हैं ना, आप उसको ये आपके एग्जांपल्स हो गए, मैं आपको दो चीजें क्विकली बता रही हूँ। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए, आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट और डिमांड को एड्रेस करना है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट देखिए कितना अच्छा बनेगा यहाँ पर। हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन किया या एक पार्लियामेंट्री इनोवेशन किया, ठीक है। संवैधानिक, हमने एक इनोवेशन के लिए क्या वर्ड था, नवाचार। तो हमने एक संवैधानिक नवाचार या एक लीगल नवाचार किया, उससे हमने क्या अचीव किया, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर। तो डाल दीजिए विमेन रिजर्वेशन को, विमेन रिजर्वेशन से औरतों का हित हुआ, एसडीजी 5 अचीव हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कैसा, वुमेन का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन आसान हो गया, विमेन का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन आसान हो गया। तो अब पॉलिटिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं, और आपको एक नया फ्रंट भी मिल गया। मैंने क्या कहा था, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है, देख लीजिए क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये जो आपका नया कीवर्ड था वो भी आपको मिल गया, क्योंकि आपको ये दो कीवर्ड्स के बियॉन्ड सोचना था, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, आपके थर्ड एंगल के लिए। तो बस आप ये एक ही एग्जाम्पल, अभी आपको एक पावरफुल एग्जाम्पल मिल गया। आप मैंने कितने एग्जाम्पल्स दिए, 3 दिए, राइट। तो अब आप डिसाइड कीजिए आप कौन सा यूज करेंगे और आप कहाँ यूज करेंगे। कहाँ भी यूज करना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये जो विमेन वाला पॉइंट है, दिस कैन कम इन योर थर्ड एंगल, और जो ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स थे वो आपके कहीं और यूज हो सकते हैं, तो आप जस्टिफाई करके अपने आर्ग्यूमेंट्स में यूज करेंगे। तो हमने देखा कि हाँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो गया। ऊपर पीआईएल से भी आप यही बोलेंगे, सोशल वेलफेयर। क्या कहा था, पीआईएल का कंसेप्ट ही यही था। पीआईएल का मतलब क्या था, अगर आप बहुत ही बेसिक, बहुत ही न्यू बच्चे हो, आपको पीआईएल ही नहीं पता, तो पीआईएल का मैंने डिफाइन किया, पहले ही डिफाइन कर दिया आपके लिए, कि पब्लिक जो है ऑप्रेस्ड है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है, वो अपने हक के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, तो कुछ और जो लोग हैं वो उनके बिहाफ पर बोल सकते हैं, इसी को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हो रहा है कि नहीं उससे सोशल वेलफेयर, डेफिनेटली हो रहा है। और अगर उनका कोई जमीन का मामला होता, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या उनका कोई यू नो इकोनॉमी रिलेटेड कोई फिस्कल मैटर, मॉनेटरी मैटर होता, तो डेफिनेटली उनका एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाला भी एंगल होता। और ये है कि ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जस्टिस मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग अगेन इकोनॉमी के व्हील्स में आ जाएंगे, दे विल बी आल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप उसको ब्रॉडली जाकर इवेंचुअली लिंक करना है आपको टॉपिक के साथ, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू अवर, हम लोग एक ही सेक्टर को जाकर हम लोगों ने थोड़ा सा डेप्थ में देख लिया, बिकॉज दिस वाज समथिंग न्यू। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वही हमारा गेम चल रहा था कि इनोवेशन करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर। तो हम लोग उसका पॉवर्टी पे इम्पैक्ट देखेंगे। तो पॉवर्टी में क्या है, पॉवर्टी में आप बताइए ना कि बहुत सारे इंडाइसेस आए हैं,
जैसे कि तेंदुलकर वाला इंडेक्स, रंगराजन इंडेक्स, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस आए हैं जिससे पॉवर्टी का मेजरमेंट हमने बदल दिया और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में और सोशल वेलफेयर में आसानी हो गई, क्योंकि अब हम लोग अच्छे से बता पा रहे हैं कि हु इज पुअर एंड हु इज नॉट पुअर और उसको क्या बेनिफिट्स देना है। हेल्थ में इनोवेशन, कई इनोवेशन हुए हैं। आपकी वैक्सीन जो थी, इट इज एन इनोवेशन ओनली, राइट। और भी बहुत सारे जो हमने टेक्नोलॉजीज बनाए, जैसे कि एक है आप पढ़िएगा इसके बारे में, आरोग्य सेतु ऐप है। उसके बाद एक बहुत ही इनोवेटिव क्या कहते हैं, एक बलून था जो जाकर नीचे जब लैंड होता है तो इट बिकम्स लाइक अ क्यूबिकल हॉस्पिटल, राइट। ये आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, इसका कीवर्ड एग्जैक्ट जो थ्रो करना है आई एम फॉरगेटिंग, बट आई विल कम अप विद दिस वर्ड। तो ये एक आपका इनोवेशन था। एजुकेशन में इनोवेशन मतलब क्या? एजुकेशन में इनोवेशन होते हैं अगेन एट द लेवल ऑफ टीचर ट्रेनिंग, एट द लेवल ऑफ अगेन जैसे हम लोग आज मिल रहे हैं जूम पर। इससे पहले कभी आपने इमेजिन किया था इस तरह की क्लासेस होगी? व्हेन यू वर इन योर क्लास 5 और क्लास 10, डिड यू एवर थिंक दैट दिस कुड आल्सो बी अ वे ऑफ लर्निंग? विमेन और जेंडर का भी आपने एक उसमें से पॉलिटी से आपने उसको लिंक कर दिया। रिन्यूएबल एनर्जी वाला हम लोग बहुत सारे, हम लोग सोलार सोलार जो सोलार पीवीज है, फोटोवोल्टाइक्स, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग फ्लोटिंग एयरपोर्ट, सोलार फ्लोटिंग एयरपोर्ट्स पर काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा विंड एनर्जी से इनोवेशन कर रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन के ऊपर अगेन आप सोचेंगे कि किस तरह से कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन वाली टेक्नोलॉजीज, अगेन आप हिंदी के कीवर्ड्स इसके एग्जैक्ट आप ढूंढ सकते हैं, बट आइडिया आप समझिए। ओके तो आप इस तरह से सोचिए, या आप और भी सेक्टर्स में इनोवेशन के बारे में सोचेंगे और उसको ये दोनों एंगल्स पर लिंक करेंगे। और जब हमने बोला कि ये दो के बियॉन्ड कुछ होता है, तो हमने एक एग्जांपल देखा पॉलिटिकल वाला, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाला, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इवेंचुअली हम लोग एंड में बोलेंगे यस, इनोवेशन डज लीड टू दीज टू थिंग्स। इनोवेशन से ये दोनों चीजें होती हैं, बट नॉट जस्ट इनोवेशन। सिर्फ इनोवेशन से काम नहीं चलेगा। We also need supporting supporting things to it. What is the supporting thing? The support of the government, the cordial nature of the public to accept, or the cooperation of the public, right, to accept those innovations. अगर हम PIL या हम लोग women reservation bill या हम लोग transgender के support में bill को लेकर आते हैं, but अगर public ही cooperative नहीं है to accept it, so will there be innovation? No. So you need some parallel supporting features to it. तो वो supporting features के साथ हम innovation को add करके उससे eventually social growth, social welfare और economic growth की तरफ बढ़ेंगे. So we are up with our time. It's already 10. So I will stop here. Maybe if I have to give you more fodder on this, I will give it to you tomorrow. So don't worry. It was a huge topic and we also discussed parallel things. So thoda sa we're almost at 10. So if there is any major doubt, then you put it in the chat box, or else please allow the next person to come in. ठीक है, आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ डाउट लग रहा है आज, ठीक है। सो इफ देयर इज नो मेजर डाउट देन वी विल एंड हियर। हाँ, कंक्लूड कैसे करेंगे तो आप पढ़िएगा, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है ना, आप उसको पढ़िए। प्लस मैंने आपको एक बताया ना, वे फॉरवर्ड बताया, सिर्फ इनोवेशन से नहीं हो रहा है, इनोवेशन प्लस सर्टेन थिंग्स। ओके, so if you have felt that there are still more dimensions that we need to discuss, then we will discuss this tomorrow before we begin. But meanwhile you read this, and we have, yeah, 0 hour in parliament is also a very good example. Ma'am, I Yeah, have a doubt. एक्सक्यूज मी मैम। yes. मैम अगर हम किस टॉपिक को फॉर और अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो मैम जी, उसका रेशो क्या रहेगा, कि मतलब उसके क्या रेशो में हमें लिखना है? जैसे अगर 4 पेज है, 2 पेज फॉर में लिखना है, 2 पेज अगेंस्ट में लिखना है, या फिर 1 पेज अगेंस्ट में लिखना है, 3 पेज फॉर में लिखना है? हाँ, तो देखिए आज तो हमने फॉर और अगेंस्ट जितना हमने लिमिटेड भी नहीं रखा। ठीक, ये मैं आपको डायरेक्टली अगर 50-50, मेरे लिए बहुत इजी होगा टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, 50-50 कर दो। बट ऑनेस्टली 50-50 भी नहीं है। हमने कितने डायमेंशन देखे, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे थे तो हमने उसके फॉर में बात की, फिर हमने उसके अगेंस्ट में बात की, फिर हमने क्या कहा कि एक वे फॉरवर्ड दिया। तो ऑनेस्टली हम लोग इक्वली 50-50 में नहीं डिवाइड कर सकते। अगर हम किसी चीज को काउंटर भी कर रहे हैं तो हम उसका सोल्यूशन देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका हम सॉर्ट ऑफ एग्जैक्ट 50-50 नहीं बोल सकते, बट wherever you are countering, then you are saying that yeah, there's a third dimension to it. So I would suggest, I mean I cannot use percentages here because it's a language paper, but आप उसको divide करते वक्त
अगेन लाइक 1.5 1.5 1.5 3 डायमेंशंस पे आप इस पे बात करेंगे या 4, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग अभी बताई लाइक इन दिस ऐसे। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव डाउट इन दिस, अगर आपको स्ट्रक्चरिंग में फिर भी इशू आ रहा है, सो वी विल पिक दिस अप टुमारो और इसको हम लोग एक बार इन डेप्थ देखेंगे। बट आई होप ब्रॉड क्रक्स एंड बॉडी इज क्लियर। मोस्ट वेलकम मुस्कान। मैम हम लोग दोनों क्वेश्चन ऐसे में फिलोसफिकल कर सकते हैं? या देयर इज नो मतलब उस पे कोई पाबंदी नहीं है आपको, यू कैन पिक व्हाटएवर। बस आपको सेक्शन ए में से एक पिक करना है, सेक्शन बी में से, इट डजंट मैटर व्हाट यू पिक। मैम इट इज मैम मैंडेटरी टू राइट द ब्रेन नेम ऑफ अ स्टॉर्मिंग को कोर्ट हु कितना इज टाइम गिवन लगना दिस चाहिए, और कोर्ट? अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग हम पेज पेज पे कर रहे हैं तो फिर वो पेज भी सबमिट हो जाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना। सॉरी कैन यू कम अगेन? दो लोग बोल रहे थे, आई कुडंट हियर। मैम ब्रेन स्टॉर्मिंग को कितना टाइम लगना चाहिए, और वो हाँ अगर गुड अपन पेपर क्वेश्चन। पे करेंगे तो यस वो यस पेपर यस। सबमिट होगा, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी। नहीं, तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक अलग पेज दिया जाएगा, ठीक है? मतलब आपके जो या व्हाट यू हैव टू डू, इफ योर इफ पेज इज नॉट गिवन, देन ऑन द लास्ट पेज यू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जैसे एक्चुअल पेपर में क्या होता है, इन द यूपीएससी एग्जाम देयर आर 3 आवर्स, यहाँ पर आपको शायद 2 आवर्स है, राइट? तो वो 3 आवर्स को हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं कि 2 एसेज में डिवाइड करना है, मतलब 1.5 आवर 1.5 आवर। और उसमें भी 1.5 आवर में हम लोग फर्स्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर बाकी 1 आवर हम लोग लिखेंगे। बट अभी आपका पेपर शायद 2 ही घंटे का है, तो यू विल गेट 1 आवर फॉर ईच ऐसे। तो आप पहले 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और फिर बाकी के टाइम में आप लोग आंसर ऐसे लिखिएगा। और कैसे करना है आपको, दोनों ऐसे का एक साथ ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है। फर्स्ट ऐसे spend some 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes in brainstorming. Then after you're done with your brainstorming and ordering, then you spend the next number of minutes for writing the essay. Then you pick up the next topic, do the same thing, brainstorming, then you write. और इसका कहाँ करना है? पेज के एंड पर, आपकी जो शीट होगा उसके एंड पर। हेलो मैम। मैम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स? नहीं, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कोई आपका देखेगा भी नहीं, वो आपके लिए है, आपके रेफरेंस के लिए। ऐसे का पार्ट नहीं होता ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर दिखाने के लिए पेपर में, वो तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना मैम। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है वो तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, वो ऐसे का पार्ट तो नहीं रहता है। एग्जैक्टली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की कोई मार्क्स नहीं देगा, ओके? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस और वही हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। जब तक आप सोचोगे नहीं तो आप लिखोगे क्या? तो आपको पहले सोचना है और उसके बाद आप लिखोगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप अपने लिए कर रहे हो और वो उससे आप ऐसे जनरेट कर पाओगे। उसके अलावा यू कैन नॉट जनरेट ऐसे विदाउट थिंकिंग, राइट? मैम 60 मिनट में हमें कितना टाइम देना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को? वही मैं कह रही हूँ कि आप 10 to 12 दीजिए, और आप अपनी राइटिंग स्पीड पे भी वेरी करेगा, इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, राइटिंग स्पीड, तो आप आराम से सोच, और आपको ऐसा लग रहा है कि सोचने में ज्यादा टाइम जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली सोचने के लिए ज्यादा वक्त देंगे। तो 10 to 12 या 15 मिनट्स। और फिर अगर आप कॉन्फिडेंट है, देखिए लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई मीन आई थिंक अवर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल और हमारा क्वालिटी कंटेंट है और आप लोगों को मैं वैल्यू ऐड भी दे रही हूँ। तो अगर आपने ना 4-5 वैल्यू ऐड और हर थीम पर आपने ना थोड़ा अपने वेपन्स को या अपने टूल्स को अगर आपने अच्छे से पॉलिश कर आप गए हो, आपको भी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग फ्रेमवर्क भी आ गया। आई एम होपिंग दैट एवरीवन ऑन द कॉल इज एट द सेम लेवल, और एटलीस्ट दे विल ट्राई टू कम एट दिस लेवल कि आप फ्रेमवर्क्स में सोच सकते हो। फिर आपके पास थोड़े अगर अच्छे कीवर्ड्स भी, आपने अगर कोड्स कीवर्ड्स याद कर लिए, तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। बस आप 2-3 एसेज लिखिए बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल पेपर ना। आप थोड़ा अपने आप को एग्जाम के जस्ट पुट योरसेल्फ इन दैट सेम सिचुएशन, और आप थोड़ा टाइमर के साथ लिखिए, और आप उस वक्त आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग में 15 मिनट देने या मैं 20 भी दे सकती हूँ, या मुझे 10 पे ही स्टॉप करना है क्योंकि मैं लिख स्लो रही हूँ या फास्ट लिख पा रही हूँ। So those things will come by actual practice, but now you just focus on developing your understanding and learning the content. Tanvi sir, is the time up for the next session? Yeah, ma'am, you please, can please. leave now. So thank you very much for this session. 5 minutes का break है, then Azhar sir will join for economics. ठीक है। इन द ब्रेक टाइम आई कैन वेट बैक, अगर ब्रेक ही है तो आई कैन वेट बैक। अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप क्विकली पूछिए, बट फिर वी विल हैव टू अलाउ
sir to come. Ma'am, ठीक while है? writing the relevant essay, it is mandatory to write the name of quote who is given that quote, like Mahatma given this quote. नहीं, it's not mandatory. It's not mandatory, but जब mandatory तो नहीं, इसलिए मैंने आज कहा ना anonymous quotes भी आप लिख सकते हैं. But अगर एक बहुत ही obvious सी चीज है तो आपकी मेमोरी नहीं है, इसलिए आप नहीं लिख रहे हैं. अगर आपने याद कर लिया तो आप लिख पाओगे. अगर आपने याद कर लिया ये कोट इनको एट्रीब्यूट करना है तो आप इजीली लिखोगे. तो इट्स अप टू यू. अगर आप याद करके जाएंगे तो इट विल ऑलवेज गिव अ बेटर इंप्रेशन. बट नहीं लिखोगे तो ऐसे कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं होगा. या इस चैट बॉक्स में कोई कुछ पूछ रहा है. मैम, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो उसके बीच में हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि मसलन जैसे अगर हमने ऐसे में लिखा कि अब हम इसके बाद ये चीज कंक्लूजन लिखने वाले हैं, इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, या इसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट्स यस आप ऐसे लिख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा भी नहीं. थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं तो आपकी जो वर्ड्स है उसी में यूज अप हो जाएंगे. राइट. तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बट यू कैन ऑलवेज गिव अ हेड्स अप टू द एग्जामिनर कि नेक्स्ट ये आने वाला है, नेक्स्ट ये सेक्शन आने वाला है. उसमें कोई बुराई नहीं है. Some AR Faiza Iram is asking, ma'am, can we have a conclusion as not agreeing to the topic? Like in our opinion, maybe the topic is both positive and negative. Yeah, you can, but see, again, आप समझिए आप है कौन, मतलब आप किस लिए एग्जाम दे रहे हैं. You want to become eventually a bureaucrat. तो आप अगेन यहाँ पर हमारा टसल, ईगो टसल नहीं चलेगा कि I agree with the topic और I don't agree. आपकी पर्सनल ओपिनियन की वहां पर ज्यादा इतना कोई, यू कैन पर्सनली डिसएग्री विद समथिंग, राइट, बट इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू गिव बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी. और बहुत ही आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना है. तो हम लोग बहुत ज्यादा कोई एक तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते. एंड अगेन ये जो बहुत बार पूछ रहे हैं 50-50 करना है 60-50, तो आई कैन नॉट गिव अ ब्लैंकेट आंसर टू इट बिकॉज इट विल वेरी एज पर द टॉपिक, इट विल वेरी एज पर what the content is, आपके किस तरह के एग्जांपल्स है. टॉपिक नंबर देकर लिख सकते हैं. नहीं, टॉपिक नंबर नहीं लिखना है, जस्ट आपको इन जनरल टाइटल्स देने हैं. हाँ ठीक है, आप मैम फ्रेमवर्क्स को फिलोसफिकली मिक्स भी इसमें कर वे सकते हैं. फॉरवर्ड कैसे लिखना है? फ्रेमवर्क्स का ऐसे कुछ है नहीं कि आपको एक ही फ्रेमवर्क यूज करना है. आप मिक्स करके भी देखिए. लॉजिकल होना चाहिए, पढ़ने वाले को मजा आनी चाहिए, ये दो चीजें हैं. फ्रेमवर्क एक्सेट्रा सब हमारे लिए है. जस्ट आप इंश्योर कीजिए कि आप ऐसा लिख रहे हैं कि थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ लिख रहे हैं और द पर्सन हु इज गोइंग टू रीड इज गोइंग टू फील गुड अबाउट इट. ये दो चीजें ऐसे के बारे में बहुत बेसिक है. ठीक है, तो आप फ्रेमवर्क को मिक्स कीजिए. आप थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हो जाइए, आप टाइटल भूल गए तो ये नहीं मैटर करेगा. थोड़ा सा आपका कंटेंट स्ट्रांग हो गया और उसके बाद आप उसको फ्लो में लिख रहे हैं, मतलब डिसजॉइंटेड, कभी यहाँ की बात फिर कहीं और की बात, ऐसे नहीं होना चाहिए. जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे, इट शुड बी लाइक अ स्टोरी, कि पढ़ने वाले को एक स्टोरी एक समझ आए. राइट मैम, जो इकोनॉमिक मैम डेवलपमेंट की बात कर फिलोसफिकल रही हूँ, तो मैम क्या उसको काउंटर में, मतलब काउंटर में लिखें या अलग से लिखेंगे तो कैसा रहेगा? क्या चीज? मैम, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे. हाँ, वो काउंटर में डाल दीजिए ना, काउंटर में डाल दीजिए उसको. या ऐसे जरूरी नहीं काउंटर में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई एक पैराग्राफ में भी वो जस्टिफाई हो रहा है तो भी डाल सकते हैं. मतलब ऐसे अलग से काउंटर का एक आपको सेक्शन जरूरी बनाना नहीं है. अगर आप एक पैराग्राफ में भी वो आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी उसका उतना इक्वल वेट है. बस ये है कि वो आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट हुआ कि दिस पर्सन इज थिंकिंग बियॉन्ड, बाइनरीज में नहीं सोच रहे हम लोग, थर्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. ये इनोवेशन है ना, आप उतना ज्यादा ब्रॉड और उतना ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हैं. ओके मैम, थैंक यू मैम. मैम फिलोसफिकल ऐसे में वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है? हम लोग करेंगे ना, एक दो फिलोसफिकल एसेज भी करेंगे. एंड दोस हु वांट माय हैंड रिटन कॉपीज, आई विल शो यू आल्सो 1 or 2 कॉपीज. बट अभी आप इक्विप हो जाए, आप अभी मुझे अपने कॉपीज बताएं. ठीक है, what is the other doubt on chat? मैम, Should वे I फॉरवर्ड write की annotates or स्टार्टिंग कैसे कर introductions सकते हैं? or quotes? Sorry, मैम, वे फॉरवर्ड की स्टार्टिंग किस लाइन से कर सकते हैं? exactly the word way forward भी आप लिख सकते हो. You can use the exact word way forward or you can use words which are like थोड़े से innovative.